अमेरिका और इजरायल के घातक हमलों ने ईरान की हुकूमत की जड़ों तक को हिला दिया है और सनसनीखेज खबर ये है कि सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई इस प्रहार की चपेट में आ चुके हैं। इस एक वार ने पूरे मध्य पूर्व को बारूद के ढेर में बदल दिया है, जिसकी तपिश अब वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक महसूस की जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस खूनी शतरंज के पीछे एक ऐसा दिमाग काम कर रहा है जिसका नाम सामने आते ही दुनिया दहल उठेगी। आखिर कौन है वो शख्स जो हालात को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज तक ले जाना चाहता है, और इस भयंकर संकट के बीच भारत की अगली रणनीति क्या होगी? जो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की ये सुबह दुनिया के लिए किसी काली रात से कम नहीं थी, क्योंकि जिस शांति का दिखावा महाशक्तियां कर रही थीं, उसकी परतें अब एक एक कर उतरती नजर आ रही हैं। वो खाड़ी की तपती रेत के नीचे दफन कर दी गई सच्चाई की तरह गायब हो गई, और जैसे ही इजरायली स्टेल्थ जेट्स ने ईरानी हवाई सीमा को चीरते हुए आयतुल्ला के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले बंकर को राख के ढेर में बदल डाला, उसी क्षण दुनिया के नक्शे पर एक नई दरार पड़ गई। ये महज एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उस गुप्त खेल का विस्फोट था जिसे वर्षों पहले वैश्विक कॉरपोरेट ताकतों ने रचा था, डर के कारोबार से एक नए आर्थिक साम्राज्य की नींव रखने के लिए। और इस भीषण धमाके के बाद जब तेहरान की गलियों में खामोशी की चादर बिछी थी, तभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में इस तबाही को उचित ठहराया, उसने परमाणु युद्ध की आशंका को और गहरा कर दिया। अब ईरान ने भी अपने उन रहस्यमयी हथियारों का पर्दा उठा दिया है जिन्हें दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही घंटों में खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर आग और धुएं का ऐसा तूफान उठा कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सीमाएं उजागर हो गईं। और इसी अराजक माहौल में वो अदृश्य सूत्रधार अपनी आखिरी बाजी चल चुका है। एक ऐसा खेल जिसमें आधी दुनिया की आबादी दांव पर लगी है ताकि मलबे पर उसका आर्थिक ताज सज सके। भारत के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की गोपनीय कूटनीति ने उन दस्तावेजों तक पहुंच बना ली है जिनमें इस पूरे संघर्ष के असली चेहरों का जिक्र है। जैसे जैसे अंधेरा गहराता जा रहा है, मौत का ये नृत्य और भी विकराल रूप लेता जा रहा है। ईरान अब चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि सीधे हुल्मुज़ के जलमार्ग को घातक जाल में बदल चुका है, जहां से गुजरने वाला हर जहाज आत्मघाती ड्रोन की जद में है। नतीजा, वैश्विक सप्लाई चेन बिखर चुकी है और विकसित देशों के बाजारों में जरूरी सामान के लिए अफरा तफरी मच गई है। ये आर्थिक भूकंप दरअसल उसी मास्टरमाइंड की सबसे बड़ी कामयाबी है जिसने पहले ही सोने और ऊर्जा के फ्यूचर मार्केट पर कब्जा जमा रखा था और अब युद्ध की हर चिंगारी से मुनाफा कमा रहा है। उधर इजराइल ने अपने F-35 लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर रखते हुए ईरान की उन परमाणु स्थापनाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जिन्हें कभी अभेद्य माना जाता था। लेकिन जवाब में ईरान ने रूस की मदद से विकसित अपने अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से इजरायली रडार को निष्क्रिय कर दिया है। अब मध्य पूर्व का आसमान धुएं, गिरते मलबे और आग की लपटों से चमक रहा है, एक ऐसा दृश्य जो दुनिया को आने वाले अनिश्चित कल की चेतावनी दे रहा है। भारत इस पूरे भू राजनीतिक तूफान में एक संतुलनकारी शक्ति की तरह उभरा है, और विदेश मंत्री एस जयशंकर की टीम ने उन रहस्यमय ठिकानों का सुराग पा लिया है जहां से ये महायुद्ध डिजिटल रिमोट के जरिए संचालित किया जा रहा है। अब ये टकराव केवल जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं रहा, डिजिटल प्रलय वास्तविकता बन चुका है। पहली बार ऐसे AI संचालित हथियार मैदान में उतारे गए हैं जो बिना किसी मानवीय आदेश के निशाना साध रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि यही तकनीक एक गुप्त वैश्विक नेटवर्क ने दोनों पक्षों को बेची थी, ताकि विनाश का ये पहिया अनंत काल तक घूमता रहे। इसी अफरा तफरी के बीच वॉशिंगटन के पेंटागन से लेकर तेहरान के कमांड सेंटर तक के सर्वर एक साथ ध्वस्त हो गए, संचार तंत्र ठप, दुनिया अंधेरे में डूबी। ये तकनीकी ब्लैकआउट दरअसल उसी छिपे सूत्रधार की चाल बताई जा रही है, ताकि वो वैश्विक बैंकिंग सिस्टम में सेंध लगाकर दौलत का खेल खेल सके। उधर खाड़ी के उफनते समुद्र में भारतीय युद्धपोतों ने एक सुरक्षित कॉरिडोर बनाकर निर्दोष नागरिकों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। लेकिन हूती विद्रोहियों के रहस्यमयी ड्रोन हमलों ने राहत अभियानों को भी निशाना बना दिया है, जिससे साफ है कि ये जंग अब किसी नियम या नैतिकता को नहीं मानती। अब लड़ाई धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। उपग्रह गिराए जा रहे हैं, GPS सिस्टम पंगु हो चुका है और समुद्र में जहाज तथा आसमान में विमान दिशाहीन होकर भटक रहे हैं। मानव सभ्यता के लिए ये सबसे भयावह संकेत है।
जब दुनिया ने मान लिया था कि परमाणु तबाही अब अपरिहार्य है, तभी ईरान ने अपनी अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रदर्शन कर अमेरिकी विमान वाहक पोतों को चुनौती दी। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैन्य कमांडरों को खुली छूट दे दी, जो भी जरूरी हो किया जाए। मध्य पूर्व की धरती अब परमाणु राख बनने के कगार पर खड़ी है। इसी तनाव के बीच उस मास्टरमाइंड का चेहरा उजागर हुआ, एक वैश्विक हथियार कारोबारी जिसने कई शक्तिशाली नेताओं को अपने प्रभाव में ले रखा था ताकि युद्ध की ये आग कभी न बुझे। इजराइल के भीतर भी असंतोष भड़क उठा है। जनता समझ चुकी है कि ये संघर्ष अंतहीन है और अब रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को अटलांटिक में तैनात कर दिया है, जिससे शीत युद्ध की परछाइयां एक गर्म परमाणु टकराव में बदलती दिख रही हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसी गोपनीय रिपोर्ट साझा की है जिसने वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों को चौंका दिया है, क्योंकि इस समूचे संघर्ष की डोर एक निजी द्वीप तक जाती है, जहां वो सूत्रधार बैठकर विनाश के इस खेल का संचालन कर रहा है। लेकिन जब मानवता हार मानती दिख रही थी, तभी भारत के विशेष कमांडो दस्ते ने एक साहसिक गुप्त अभियान को अंजाम देकर उस साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। और शायद यही वो मोड़ है जहां से इतिहास की दिशा बदल सकती है। और जैसे ही भारत ने उस गुप्त कंट्रोल सेंटर को ध्वस्त किया, वैसे ही दुनिया भर में तैनात किलर ड्रोन और मिसाइलों के सिग्नल पल भर में गायब हो गए। करोड़ों जिंदगियां एक झटके में बच गईं। आयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद ईरान में जो सत्ता संघर्ष भड़क उठा था, उसे भी भारतीय कूटनीति ने धीरे धीरे संवाद और स्थिरता की राह पर मोड़ दिया, ताकि आम नागरिक इस आग की लपटों से सुरक्षित रह सके। ये सच है कि इस महायुद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है, लेकिन भारत ने इसी अंधकार के बीच एक नई विश्व व्यवस्था का खाका पेश किया, जहां कोई भी छिपा हुआ सूत्रधार इंसानी जिंदगियों को मुनाफे की वस्तु ना बना सके। यही नए भारत की वो रणनीतिक जीत है जिसे आने वाली पीढ़ियां इतिहास में स्वर्णाक्षरों में पढ़ेंगी। जब दुनिया बारूद की भाषा में बात कर रही थी, तब भारत मानवता की ढाल बनकर खड़ा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आधी रात का सन्नाटा तब टूट गया जब फारस की खाड़ी की गहराइयों में छिपी ईरानी पनडुब्बियों ने अमरीकी 5वें बेड़े के सबसे बड़े विमान वाहक पोत पर सटीक टॉर्पीडो दाग दिए। हमला इतना तेज और अप्रत्याशित था कि अमरीकी रडार सिस्टम उसे भांप ही नहीं सके और पेंटागन में हड़कंप मच गया। अब ये संघर्ष केवल जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रहा। समुद्र की अथाह गहराइयों में भी एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था, जिसकी पटकथा उस रहस्यमयी मास्टरमाइंड ने बहुत पहले तैयार कर ली थी। आयातुल्ला के बाद ईरान में जब आंतरिक अस्थिरता बढ़ी, उसी क्षण ट्रंप ने मध्य पूर्व के रणनीतिक तेल क्षेत्रों पर नियंत्रण की योजना को हरी झंडी दे दी। मगर असली मोड़ तब आया जब रूस की तथाकथित घोस्ट रेजिमेंट सीरिया के रास्ते ईरान में दाखिल हुई, ताकि अमेरिकी सेना को ऐसे दलदल में उलझाया जा सके जहां से निकलना आसान न हो। इसी अफरा तफरी के बीच उस मास्टरमाइंड ने एक और खतरनाक दांव खेला। दुनिया भर के उपग्रहों को एक दूसरे से टकराने के लिए प्रोग्राम कर दिया गया, ताकि वैश्विक संचार ठप हो जाए और मानवता डिजिटल अंधेरे में डूब जाए। योजना साफ थी, इस अराजकता का फायदा उठाकर दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के डेटा सेंटर्स पर कब्जा जमाना। भारत के प्रधानमंत्री ने इस नाजुक घड़ी में अपनी साइबर सुरक्षा इकाइयों को अलर्ट पर डाल दिया, क्योंकि भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर भी अज्ञात स्रोतों से हमले शुरू हो चुके थे। अब ये जंग सिर्फ बारूद और मिसाइलों की नहीं रही, ये दुनिया की डिजिटल पहचान, आर्थिक संरचना और भविष्य को मिटाने की एक वैश्विक साजिश का रूप ले चुकी है।